जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। खरसिया विधायक उमेश पटेल आज किसानों की समस्याओं को लेकर रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी में हो रही अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। खरसिया विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले कवर्धा में लगभग 7 करोड़ रुपए का धान चूहों द्वारा खा जाने की बात सामने आई थी और अब रायगढ़ जिले में करीब 9 करोड़ रुपए के धान को भी चूहों के नाम पर कम दिखाया जा रहा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है और विवादित जमीनों को भी जबरन छीना जा रहा है। विधायक उमेश पटेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को परेशान करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी किसानों से न कर भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है। रकबा समर्पण और टोकन के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि किसानों से जबरदस्ती रकबा समर्पण कराया जा रहा है और पात्र किसानों को टोकन नहीं दिए जा रहे हैं। कई समितियों में धान खरीदी बंद करने के आदेश का हवाला देकर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिससे पात्र किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को सभी पात्र किसानों का धान खरीदना चाहिए। विधायक ने प्रशासन को शाम तक व्यवस्था सुधारने का समय दिया और चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। वहीं इस मामले पर अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि खरसिया विधायक द्वारा उठाई गई मांगों पर प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन समितियों में लिमिट कम की गई है वहां लिमिट बढ़ाई जाएगी। जिन किसानों को अब तक मैनुअल टोकन जारी नहीं हुए हैं उन्हें तत्काल टोकन दिया जाएगा। पात्र किसानों से जबरदस्ती समर्पण नहीं कराया जाएगा और जिन किसानों का सत्यापन बाकी है उनका मजिस्ट्रेट और पटवारियों के द्वारा तुरंत सत्यापन कर टोकन जारी किया जाएगा। देखिए, पहले तो कवर्धा में 7 करोड़ का धान मुसवा खा गया, ठीक है, और अभी पता चला है 9 करोड़ का धान रायगढ़ में मुसवा खा गया। तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस मुसवा को, कहाँ मिलेगा वो। आप लोगों को मिले तो मुझे फोटो खींच के भेजिएगा। ये हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करते हुए यहाँ रायगढ़ में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है कि किसी की भी ज़मीन को, विवादित ज़मीन को छीन लिया जा रहा है धौंस देकर, कि मुसवा के नाम से धान को कम कर दिया जा रहा है। जो भाजपा के लोग हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए। और ये पूरा भ्रष्टाचार का ये है कि ये लोग धान की खरीदी को किसानों से ना खरीद के भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें पैसा कमाना चाह रहे हैं। आप किसानों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे, क्या मामला, किस तरह की समस्याएं हो रही टोकन को लेकर और रकबा समर्पण को लेकर? रकबा समर्पण और टोकन का मामला है। जबरदस्ती रकबा समर्पण किया जा रहा है, टोकन नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधक वहाँ बोल रहे हैं कि धान खरीदी बंद करने का आदेश है। तो बहुत सारे किसान अभी बचे हैं और ख़ासकर जिनका जो लंबा धान है, जिसका ज़्यादा संख्या में धान है, वो लोग बचे हुए हैं। क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि लगातार किसान, देखिए, हमारी मांग एक ही है कि सारे किसान, जो जेन्युइन किसान है, जिन्होंने धान उगाया है, जो उत्पादक है, उसकी धान सरकार को खरीदनी चाहिए। कुछ चर्चा हो पाई है, सार्थक कुछ मिला है आश्वासन? अभी उन्होंने कहा है शाम तक हम व्यवस्था को बना रहे हैं और अगर ये व्यवस्था को नहीं बनाए तो हम ट्रैक्टर में इसी कलेक्टर के सामने सभी किसान पहुंचेंगे। पूरे जिले में 20,000 से अधिक किसान अभी भी खरीदी से वंचित हैं। बिल्कुल, बहुत भारी संख्या में लोग बचे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की हालत ये है। तहसीलदार पटवारी घर घर जाके धान चेक कर रहे हैं, इस पर करे। धान के चेक करने में किसान को समस्या नहीं है, लेकिन चेक करने के बाद धान को बेचने तो देने दें। ये टोकन क्यों नहीं जारी कर रही है? टोकन जारी करना आदेश है। विष्णुदेव साय सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार, चाहे खाद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सबसे पहले इन्होंने उत्पादन कम करने का जुगाड़ लगाया। उत्पादन कम नहीं हो पाया तो अब धान को खरीदने से परहेज कर रहे हैं। थैंक यू। खरसिया विधायक उमेश पटेल जी किसानों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के पास आए थे
उनकी मुख्य मांग ये थी कि कुछ जगह समितियों में लिमिट कम कर दिया गया है, कुछ जगह किसानों का टोकन जारी नहीं हो रहा है, कुछ जगह ज़बरदस्ती समर्पण कराया जा रहा है। तो लिमिट तो हम लोग आगे के मैनुअल टोकन जितने आ गए हैं और जितने किसानों ने अभी तक धान नहीं बेचा उनका आकलन करके लिमिट बढ़वाएंगे। दूसरा ये है कि किसी भी पात्र किसान जिनके पास खुद का धान है उनसे किसी से भी समर्पण नहीं कराया जा रहा है। जिनका टोकन जारी हो गया है और उनके पास धान नहीं है उनका समर्पण हुआ है। और जो किसान अभी तक अपने समितियों में उनका सत्यापन नहीं हो पाया उनका तत्काल हमारे मजिस्ट्रेट के द्वारा पटवारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और तत्काल उनका टोकन इशू किया जाएगा। थैंक यू। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।